हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे बुढ़ा होगा तेरा बाप। 2011 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे पुरी जगन्नाथ ने लिखा और निर्देशित किया है, जो शर्त द चैलेंज के बाद उनकी दूसरी हिंदी फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सोनू सूद और प्रकाश राज मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि सोनल चौहान, चार्मी कौर, राजीव वर्मा, सुब्बा राजू और मकरंद देशपांडे सहायक भूमिकाओं में हैं और रवीना टंडन अतिथि भूमिका में हैं। फिल्म का संगीत विशाल शेखर द्वारा रचित है, अमोल राठौर द्वारा छायांकन और एस आर शेखर द्वारा संपादन किया गया है। ये फिल्म 1 जुलाई 2011 को रिलीज हुई और आलोचकों ने बच्चन के अभिनय और जगन्नाथ के संवादों और निर्देशन की प्रशंसा करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। निर्देशक जगन्नाथ इस फिल्म के लिए 3 प्रमुख अभिनेत्रियों को काम पर रखना चाहते थे, जिसका मूल शीर्षक बुद्ध था। अंत में उन्होंने हेमा मालिनी, रवीना टंडन और दक्षिण भारत की अभिनेत्री चार्मी कौर को चुना, जो इस फिल्म से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करेंगी। अभिनेत्री नेहा शर्मा भी कौर की भूमिका करने में रुचि रखती थी, लेकिन अंततः ये भूमिका कौर को मिल गई। टंडन ने बाद में कहा कि उन्होंने बच्चन और जगन्नाथ के साथ काम करने के लिए फिल्म साइन की। फिल्म में एक अन्य भूमिका के लिए सोनल चौहान और कंगना रनौत दोनों से चर्चा हुई थी, लेकिन अंततः ये भूमिका चौहान को मिल गई। फिल्म का मुहूर्त शॉट मार्च 2011 में वसोवा के खोजा बंगले में लिया गया था। जब जगन्नाथ ने नारियल तोड़ा, तब अभिनेता सोनू सूद ने मुहूर्त शॉट में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिनेत्री सोनल चौहान भी शामिल हुए। 26 अप्रैल 2011 को फिल्म की शूटिंग बाधित हुई, जब राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने दावा किया कि बिना उचित वर्क परमिट और वीजा के लगभग 40 विदेशी लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इमेनेस ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बाद में शूटिंग रोक दी। अगले दिन निर्देशक जगन्नाथ ने संगठन से माफी मांगी और कहा कि शूटिंग में वास्तव में कुछ जूनियर विदेशी कलाकार बिना उचित दस्तावेज के थे और भविष्य में अधिक सतर्क रहने का आश्वासन दिया। रवीना टंडन ने फिल्म में एक आइटम सॉन्ग भी शूट किया है, जिसका शीर्षक मैं चंडीगढ़ दी स्टार है। फिल्म का पहला 60 सेकंड का प्रोमो 20 मई 2011 को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल मैच के दौरान 8 टीवी चैनलों पर दिखाया गया था। एसीपी करण ने घोषणा की है कि वह 2 महीने के भीतर मुंबई से सभी गैंगस्टर्स को खत्म कर देगा। गैंगस्टर कबीर भाई ने इसके बजाय करण को खत्म करने का फैसला किया। विज्जू, एक हिटमैन आता है जो ये स्वीकार करने से इनकार करता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। एक आखिरी काम करने के लिए पेरिस, फ्रांस में लंबे निर्वासन के बाद मुंबई लौट रहा है। जबकि गैंगस्टर और विज्जू करण को पकड़ने की कोशिश करते हैं, करण अपने पुराने कॉलेज की दोस्त तान्या को लुभाने की कोशिश कर रहा है और तान्या की दोस्त अमृता विज्जू और उसकी मां के बीच के रिश्ते का पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि विज्जू के प्रति उसकी मां के अत्यधिक दोस्ताना स्वभाव के कारण कई साल पहले उनके बीच संबंध रहे होंगे। विज्जू बाद में खुलासा करता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं है और बल्कि अपने बेटे एसीपी करण को बचाने की कोशिश कर रहा है। विज्जू एक गैंगस्टर था और उसकी गुंडागर्दी के कारण आखिरकार वह और उसकी पत्नी सीता अलग हो गए और वह अपने बेटे करण से अलग हो गया और करण को भी अपने पिता के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसकी मां ने उसे कभी नहीं बताया था। वह ये भी बताता है कि उसका अमृता की मां के साथ कोई संबंध नहीं था। इस बीच विज्जू अपनी अलग हो चुकी पत्नी सीता से मिलता है, लेकिन रिश्ते को सुधारने में विफल रहता है, जबकि करण अंततः तान्या और उसके रूढ़िवादी पिता को जीतने में सफल होता है। टेढ़ा एक बार फिर प्रयास करता है और करण पर कुछ गोलियां दागने में सफल होता है, जिससे विज्जू उसे गोलीबारी की जगह पर जाने से रोकने के प्रयास विफल हो जाते हैं। आहत और क्रोधित विज्जू फिर करण को अस्पताल में भर्ती कराता है और कबीर के अड्डे पर जाता है। एक छोटी कहानी सुनाने और 3 नैतिकताओं की व्याख्या करने के बाद विज्जू बताता है कि करण जीवित है और अड्डे को पुलिस ने घेर लिया है, जो टेढ़ा पर एक अंडरकवर अधिकारी होने का आरोप लगा रही है। एक भयंकर गोलीबारी होती है जिसमें विज्जू कबीर और उसके सहयोगी मैक को छोड़कर अड्डे पर सभी भ्रमित बदमाशों को मार देता है, जिसने विज्जू को अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलवाया था। टेढ़ा को कबीर ने मार दिया, जिससे लगता है कि वह झूठ बोल रहा था। हैरान कबीर को पता चलता है कि विज्जू करण का पिता है और टेढ़ा एक अंडरकवर अधिकारी नहीं था। विज्जू ने उसे सिर में गोली मार दी, लेकिन विज्जू ने मैक को छोड़ दिया। अस्पताल में विज्जू आखिरकार यह स्वीकार करता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। आखिरकार अपनी पत्नी के साथ सुलह करता है और उससे ये तय करने के लिए कहता है कि उसे करण को अपनी पहचान बतानी चाहिए या नहीं। हालांकि वह उसे ऐसा करने से मना करती है और वह पेरिस वापस जाने का फैसला करता है। अपनी पत्नी सीता से कहता है कि जब वह ऐसा करने के लिए तैयार हो तो करण को साथ ले आए। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।